आशीष ने कमेंट किया था कि ये यू ग्रो कैपिटल का शेयर होल्ड कर रहे हैं 240 के लेवल से और पूछ रहे हैं कि इसमें और एडिशन किया जा सकता है क्या। अब आशीष को तो इसके बारे में पता होगा क्योंकि वो इसे होल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल वगैरह उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग जिनको इस शेयर के बारे में पता नहीं है, उनके लिए यहाँ नेट सेल्स हम लोग एनुअल चेक कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा इसका सेल्स का चार्ट है और वैसा ही प्यारा इसका नेट प्रॉफिट का भी चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ बीच में एक फॉल था लेकिन उसको रिकवर किया इसने एक ही साल में और पिछले के पिछले साल को भी बीट किया। तो अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है प्रॉफिट वाइज। अब देखिए कंपनी बेसिकली करती क्या है। कंपनी को लेंडिंग बिजनेस में है। कंपनीज वगैरह को जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करती है एक तरह से। आप डिटेल में जाके इसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि इसका मार्केट कैप जो अभी चल रहा है वो 2600 करोड़ के आसपास चल रहा है। आरओसी आरओई दोनों एवरेज से भी कम है और फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका एवरेज जो चलता है वो 10 के आसपास चलता है। लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है। चेक करेंगे बाद में। डेट वगैरह हम लोग चेक नहीं करते फाइनेंस वाली कंपनी में। इनका डेट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा ही है। और फाइनेंशियल्स चेक करेंगे तो फाइनेंशियल्स इसके एवरेज दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप 5 साल पहले देख सकते हैं 50 करोड़ का भी नहीं था, 35 करोड़ का मार्केट कैप था, जो कि अभी इतना ज़्यादा है। तो बहुत हैवी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली इसके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो उसका सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है। अब इसमें टेंशन वाली बात क्या दिखाई देती है? टेंशन वाली बात है ये हमने कभी भी डिस्कशन किया होगा तो इस तरह का आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं दिखा होगा 2.24% का। तो ये इकलौता इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इसके लेवल्स वगैरह को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार ये चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब प्रमोटर्स देखिए स्टार्टिंग में 2017 के आसपास में कितने थे, इसमें 73% की होल्डिंग लेके बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पे जाके इसमें क्या हुआ, ये जो स्टेक्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हुए एफआईआई में, डीआईआई में एंड पब्लिक में। अब इसको अगर आप इन डिटेल चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एफआईआई डीआई तो चलो समझ में आता है, लेकिन पब्लिक के अंदर भी इसे कौन होल्ड कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए। ये लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह ही इसमें होल्ड कर रही हैं। ठीक है, नीचे में कुछ आपको बीच बीच में नाम दिखेंगे, केशव, सुनील मोदी वगैरह, रश्मि नैयर, लेकिन बाकी जितने भी है ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसे होल्ड कर रही हैं। लेकिन फिर भी एक नज़र में अगर ये देखा जाए तो ये किस में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है पब्लिक के अंदर में। कितना होल्ड करिए पब्लिक? 71%। अभी सितंबर में ये डेटा थोड़ा बेटर हुआ है प्रोमोटर्स के लिए तो नहीं, प्रोमोटर्स ने तो और कम किया है। लेकिन एफआईआई ने अपना स्टेक देखिए कितना ज़्यादा बढ़ाया, डीआईआई ने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा किया, मतलब डबल से भी ज़्यादा इन दोनों ने अपने स्टेक को कर लिया है। लेकिन अभी भी पब्लिक सेक्शन में ये 71% दिखाई देता है। तो एक नज़र में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कोई बाहर वाली कंपनी अगर इसमें आके चेक करती हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें किसने किया हुआ है सबसे ज़्यादा, तो प्रमोटर्स के स्टेक को देख के मुझे नहीं लगता कि एक नज़र में कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। भले ही पब्लिक सेक्शन में भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन एक नज़र में कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा डरेगा। ठीक है, लेकिन एक बात हम लोग मान के चल सकते हैं कि अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो और इस तरह से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे इस क्वार्टर में, तो हम लोग इसे होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग, जैसे अभी प्रॉफिट मैंने देखा, सेल्स मैंने देखी, तो दोनों ही बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके चक्कर में मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे नहीं। किस पॉइंट पे नहीं? यहाँ प्राइस देखिए अभी ये कहाँ दिख रहा है? ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल भी इसमें एंटर नहीं करूँगा। अगर मैं रिस्क लूँगा भी तो थोड़ी क्वांटिटी में लूँगा और इस तरह के बॉटम्स पे ही ले पाऊँगा। ठीक है, तभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल रह पाऊँगा। अगर इसमें कुछ भी इशू होता है, मार्केट में कोई प्रेशर आता है, तो मैं इस तरह की पोजीशन यहाँ पे तो नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ओनली बिकॉज इसमें प्रॉफिट्स जो है और सेल्स जो है दोनों ही बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अभी देखिए इसका पीई रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो पीई रेशियो में ईपीएस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मीडियन यहाँ पे है। तो अभी इसका और थोड़ा गिरने का स्कोप है बना हुआ। गिरेगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन और गिर जाएगा तो थोड़ा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल था आशीष का कि ये इन्होंने कहाँ पे लिया है? 240 के आसपास। तो 240 यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से ब्रेकआउट के टाइम पे लिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखोगे अपने चार्ट में इस सेक्शन को, तो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया था और आपने 240 पे ही इसमें एंटर किया है। तो आई गेस आपने ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी के टाइम पे आप पूछ रहे हो कि इसमें और स्टेक ले सकते हैं क्या? देखिए मैं पर्सनली नहीं लेता, रीज़न मैंने आपको बता दिया।
लेकिन ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अब ये जिस भी रीज़न से यहाँ तक भी आया है, उसी रीज़न से यहाँ से और ऊपर जा सकता है। ठीक है, हो सकता है अपने कमिटमेंट्स को ये पूरा कर रही हो, प्रॉफिट सेल्स तो दिखा ही रहा है ऑब्वियसली, बस ये एक टेंशन वाली बात है, बाकी और सब तो इसमें डिलीवर हो ही रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा जो है प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। ठीक है, जो मैंने देखा वो मेरे इंडिकेटर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इसने एक बार और अभी दूसरी बार ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले इसमें चांस देख सकते हैं, और अगर आपको स्टेक बढ़ाना है तो वो भी आपका डिसीजन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन पे सपोर्ट लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली इसमें कहाँ पे एंटर करता, अराउंड 170 के नीचे जब ये जाता तो मैं इसमें एंटर करता एज अ न्यू इन्वेस्टर। ठीक है, तब मैं इसमें थोड़ा सेफ़ अपने आप को फील कर सकता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके नहीं। ठीक है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेके मैं इसमें रिस्क लेने के लिए 170 के लेवल पे रेडी हूँ। अब इस साल मुझे नहीं लगता कि ये 170 पे आएगा, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेट करेगा, और थोड़ा बहुत गिरता भी है तो मेरे ख्याल से ये एक पहला इसका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आशीष मैंने आपका आंसर कर दिया है, आपको डिसीजन लेने में इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आशीष ने ही पूछा था, एचजी इंफ्रा इनके पास 560 के लेवल पे है, ये इसे रखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, और ये एक्यूमुलेट कहाँ पे करें ये पूछ रहे हैं। मैंने एचजी इंफ्रा के बारे में वीडियोस में कई बार डिस्कशन किया है, लेकिन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अब देखिए, एचजी इंफ्रा का भी सेल्स देखेंगे तो खतरनाक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास का है। पीई बहुत अभी अंडर वैल्यूड काइंड ऑफ दिख रहा है अपने इंडस्ट्री पीई से, और आरओई अच्छा है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 साल पहले का मार्केट कैप देखेंगे तो 2,000 करोड़ का था, उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा बढ़ गया है, और प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। एफआईए ने कुछ पॉइंट्स में स्टेक बढ़ाए हैं, डीआईए ने कुछ पॉइंट्स में स्टेक कम किए हैं, अराउंड 1% के आसपास कम किया है। तो ओवरऑल देखने में क्या है, ये न्यूट्रल लग रहा है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ सही है। क्वार्टरली हमने रिज़ल्ट एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे ये जो इसका सेल्स है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक है। ओके, और वैसे ही प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, तो हो सकता है शायद मार्केट में इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल जाए। ओके, तो उसको कंसिडर करते हुए हम लोग थोड़े नीचे के लेवल्स देखेंगे। अभी इसका पीई रेशियो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पीई रेशियो क्या है, देखिए, ईपीएस ऊपर जाता हुआ, पीई नीचे है, किसके नीचे, मीडियन जो है इसका, उसके नीचे हमको दिखाई दे रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है यहाँ पे तो पीई रेशियो के हिसाब से सही टाइम दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसका प्राइस चेक कर लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार मैंने डिस्कस किया है, उसमें मैंने बताया था कि मेरे लिए जो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 800 रुपये का था। ठीक है, जो ये हाई था यही इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, जहाँ इसने इसको अभी क्या है क्रॉस कर दिया है, और ये ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको इसी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल के आसपास इसको आके सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखता है, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो इसमें एंट्री करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स वगैरह भी अच्छे हैं, कोई एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता भी है तो कितना ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज़्यादा सेफ है। अगर लॉन्ग टर्म वाले जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, अगर वो एंटर इसमें करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए, बिकॉज इस साल जो है इसमें लेवल तो 600 का है। ओके, जो सेफ़ लेवल मैं बोलता हूँ वो 600 का है। तो वो 600 का लेवल क्या हो गया है, वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। यहाँ पे ये 600 में लास्ट टाइम था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसमें अभी मुझे नहीं लगता कि 600 पे आने के लिए इसमें कोई भी रीज़न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको अगले साल का वेट करना पड़ेगा, ऊपर में कहीं पे लेवल्स बनेंगे उस टाइम, तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में कभी बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए नए इन्वेस्टर्स के घुसने के लिए इसमें मुझे लेवल सही नहीं दिखाई दे रहे। बाकी किसी को एवरेजिंग करनी है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, तो 800 के लेवल पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिखे तो ही लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आशीष ने भी पूछा था, सनसेरा इंजीनियरिंग में एंट्री लेवल कौन से होंगे। तो कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, नेट सेल्स चेक करेंगे। ऊपर जाता हुआ है
वेरी गुड। सेकंड चेक करेंगे नेट प्रॉफिट, ये भी ऊपर जाता हुआ है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसका मार्केट कैप 4,500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी जो है अपने इंडस्ट्री पी के नीचे चल रहा है। स्टॉक का ROE जो है एवरेज के आसपास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में, लेकिन इसमें से इन्होंने प्लेज कुछ भी नहीं किया हुआ है। डिविडेंड फिर भी ये कंपनी दे रही है। ओके, और अगर इसका फिनेंशियल्स चेक करेंगे तो फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्योटर्स की स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है, 7/9 दिखाई दे रहा है। कंपनी करती क्या है, ऑटोमोटिव एंसिलरी वाली कंपनी है। तो अभी के टाइम पे जो ज़्यादा बूम कर रहा है, जो ज़्यादा डिमांड में है स्टॉक, वो कौन सा है, ऑटोमोटिव एंसिलरी का स्टॉक बना हुआ है। जितने भी हो मार्केट में वो सारे ही, ठीक है। तो लोगों को जैसे ही मौका मिलता है, थोड़ा भी फॉल दिखाई देता है तो बाय कर लेते हैं। तो उसी सेक्शन में सनसेरा इंजीनियरिंग भी आता है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार चेक कर लेंगे तो ये पहले से ही ऐसा ही है। ओके, स्टार्टिंग से ही इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है, कम है। FII के पास होल्डिंग ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे कम होती हुई फिर कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक FII की तरफ से नेगेटिविटी है। DII जो यहाँ पे है अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है, तो अपने म्यूचुअल फंड वाले जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ पब्लिक भी स्टेक बढ़ा रही है, ठीक है। तो पब्लिक के स्टेक बढ़ाने से तो उतना कुछ पॉजिटिव नहीं होता, ज़्यादातर नेगेटिव ही माना जाता है, क्योंकि पब्लिक स्टेक बढ़ा रही है इसका मतलब इन तीनों में से कोई कम कर रहा है, राइट। तो वो एक तरह से नेगेटिव हो जाती है बात, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, तो मैं न्यूट्रल टू लिटिल बिट नेगेटिव साइड इसको बोलूँगा, लेकिन न्यूट्रल मुझे ये दिखाई दे रहा है। बाकी बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सेल्स जो है ठीक ठाक है, पिछले साल से बढ़ गया है। इस साल का प्रॉफिट भी देखेंगे तो पिछले साल से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, तो हो सकता है कि मार्केट कोई एक्सपेक्टेशन इससे बेटर हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस जो है नीचे और गिर जाता है तो ज़्यादा अच्छा देखने को रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर मैं होता तो वेट करता। और लेकिन PE रेशियो इसका चेक करेंगे ना, तो PE रेशियो बोल रहा है कि ये मीडियन है, EPS बढ़ता हुआ है, PE मीडियन के पास है, तो ये प्राइस कोई ख़राब नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा बेचैन है इसमें एंटर करने के लिए, वो एंटर कर जाएंगे तो भी कोई ख़राब प्राइस नहीं है, बस थोड़ा बहुत गिरे तो पैनिक मत करना। और रही बात इसके प्राइस की, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो प्राइस है अभी ये थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी एक्टिवेट करोगे अपने डेली कैंडल वाले चार्ट में, आप 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाना, तो ये उसी के पास कहीं आसपास में घूम रहा है, ठीक है। और देखोगे ये वहीं पे चलता ही है, तो मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे गिरेगा तो प्राइस भी नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे मूविंग एवरेज प्राइस को फॉलो करता है, प्राइस मूविंग एवरेज को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो जो भी होगा इतना ज़्यादा ये मूविंग एवरेज फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको बताने के लिए कि ये प्राइस सही जगह पे है या गलत जगह पे है वो आपको पता चल जाएगा। अगर मूविंग एवरेज से नीचे आपको कैंडल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर मूविंग एवरेज पे ये बना हुआ है तो इसका मतलब ये सही प्राइस दिखा रहा है। अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाए तो ये प्राइस सही होगा एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। तो जिनके पास इसका स्टॉक ऑलरेडी होल्डिंग में है उनके लिए अगर एवरेजिंग करना है तो मैं बता दूं, पिछले महीने इसने जो अपना मंथली SIP लेवल होता है वो इसने ब्रेक करके नीचे मुँह ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे SIP लेवल था, उसने ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। और इस महीने जो इसमें SIP का लेवल है वो 760 के आसपास है, उससे काफ़ी ऊपर अभी चल रहा है। 760 मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 760 का लेवल है। लेकिन अभी जिस लेवल पे ये है वो मूविंग एवरेज का लेवल है, ओके। मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे ये अभी चल रहा है, मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के एक तरह से चल रहा है। तो यहाँ से अगर अच्छी बाइंग इसमें आती है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। रही बात मेरी, मुझे पर्सनली इसके प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं जो मैं इसमें एंटर करूँ अभी इस लेवल पे। मेरा जो कंफर्टेबल लेवल होगा वो बहुत नीचे है एक्चुअली, वो 710-20 के आसपास, यहाँ कहीं पे अगर ये आता है तो मैं इसे दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ इसमें एंट्री करने के लिए, लेकिन इस लेवल पे मैं पर्सनली इसमें एंटर नहीं करूँगा। अभी कुछ पुराने कमेंट्स भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 10 दिन पहले मैक्सिमस ने पूछा था शीतल को डिस्कस करने के लिए, शीतल SCPL जो शेयर है इसको डिस्कस करने के लिए बोला था इन्होंने। ग्रीन पैनल हमने कई बार डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, सिरका पेंट भी कई बार डिस्कस किया है। किंग्स इंफ्रा वेंचर्स
इन्होंने बोला है। तो पहले शुरू करते हैं SCPL से। अब जो लोग इस शेयर के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, ये एक डेयरी वाली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है। और इसका सेल्स देखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी चेक करेंगे तो लॉन्ग रन में लगभग बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब पहले किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बढ़ता हुआ ही दिखेगा, लेकिन रिस्की है। बार बार मैंने पिछली बार भी जब भी डिस्कस किया था तो मैंने कई बार बोला था कि बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है ये। मार्केट कैप देख सकते हैं 370 करोड़ का है। और ROC ROE जो है वो एवरेज है, अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है और डेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और फाइनेंशियल्स देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। तो हर चीज़ जो है इसमें देखने में क्या है, अच्छी लग रही है। लेकिन वही है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है इसकी फिर भी। 5 साल पहले देख सकते हैं 143 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी देख रहे हैं 370 करोड़ का है। तो कई सारे स्टॉक्स हमने देखे जो 200-300 करोड़ के मार्केट कैप थे और अभी 1000-2000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप चल रहे हैं 5 साल में। तो उस तरह की ग्रोथ चाहिए, ये बहुत स्लो ग्रोथ दे रही है, ठीक है। तो ये समझ के आपको अगर इसको स्किप करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है। FIA ने सिर्फ एक क्वार्टर के लिए इसमें कुछ बहुत छोटा सा स्टेक लिया था, जो कि यहाँ पे ये पब्लिक के पास आ गया है, ठीक है। तो खाली FIA की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव ये दिख रहा है, बाकी मुझे ये अभी भी न्यूट्रल ही दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस क्वार्टर्स आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आके अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो ये इसकी वजह से गिर रहा है, जो अभी ख़तरनाक गिर रहा है ना। देखिए पहले तो इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी, कंपनी बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन थी इसकी। तो अभी इसका सेल्स जो है ये भी गिरा है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ये और गिरा हुआ है। तो हो सकता है इसमें गिरावट जो है स्टार्टिंग से ही गिरावट ही है, तो वो और कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। अब इसके प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुत ही बुरे वाले गिरे हैं, बहुत बुरे गिरे हैं, ओके। तो इसमें हम लोग बेसिकली अभी क्या कर सकते हैं, अगर आप होल्ड कर रहे हो तब तो आप डिसाइड कर लो आपको निकलना है या जो भी करना है। क्योंकि पहले भी जब ये वीडियो में मैंने ऐड किया था तो उसमें मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में जो लगा के भूल के रखना चाहते हैं वो ही इसमें पैसा लगाएं। तो अगर वैसा सोच के आप रख रहे हो या आपने लिया है तो आप तो इसको छोड़ दो, ठीक है, कुछ भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप इसका PE रेशियो अभी चेक करोगे तो मीडियन से बहुत नीचे है, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि इसका EPS का पहाड़ भी जो है वो नीचे जाता हुआ है, ये ऊपर जाते हुए होने चाहिए थे, ओके। तो ये इसमें अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम दिखाई नहीं दे रहा है। और प्राइस इसका चेक करेंगे तो पहले तो जो तेज़ी थी वो थी, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब कितना और गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए 360 का इसका इस महीने का SIP लेवल था और ये 360 के नीचे अभी चल रहा है, ओके। तो अभी भी अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये ऐसे रिज़ल्ट देख के भी, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से और ज़्यादा गिर नहीं सकता, गिर सकता है। ये 300 के लेवल पे, 200 के लेवल पे, कहीं पे भी आ सकता है, अपने पिछले ऑल टाइम लो पे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बहुत छोटी कंपनी है तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें SIP करनी है तो वो आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। अगर आपको इसके गिरने के बाद एक साथ ही लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप उसका भी वेट कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रैकर में ऐड कर लो और देखते रहो इसमें क्या होता है। अगर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे आ जाते हैं तो उस टाइम में आप मतलब इसमें एंटर कर सकते हो। ग्रीन पैनल पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट बता देता हूँ। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 300 का है, दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो 225 का है, ठीक है। पहला 300 और दूसरा 225। रिजल्ट्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो इसलिए कहाँ तक गिरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, ये हम लोग सब जानते हैं। ग्रीन पैनल को सब लोग जानते हैं, तो जिसको सब लोग जानते हैं उसके बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस जो है ना थोड़े से कम रहते हैं, अगर उसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है तो। रही बात सिरका पेंट की, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। इसके प्राइस से मालूम चल रहा है कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ स्टॉक है। और इसमें जो मेरा फेवरेट लेवल था वो अराउंड 310 के आसपास था, जो कि इसने यहाँ पे टच करके अब इससे ऊपर चल रहा है, तो वापस वहाँ तक गिरने के कोई चांसेस नहीं है। अगर गिर जाता है 310 पे तो इसमें कोई मतलब डरे बिना इसमें 310 पे एंट्री की जा सकती है, 310 पे एंट्री की जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो लेवल नहीं दिख रहे, तो हो सकता है इसमें आगे आने वाले लेवल पे वेट करना पड़े। अगले साल तक मुझे लगता है इसमें शायद लेवल्स ना मिले, ओके। अभी ऑयल वगैरह के प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, या कुछ भी दूसरी कंट्रीज़ के डिसीजन के ऊपर भी
इस पे असर पड़ सकता है। तो देखेंगे आगे आने वाले डेज़ में क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे न्यू एंट्री के लिए मुझे फ़िलहाल पर्सनली इसमें अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अगली कंपनी जो आपने पूछी थी वो किंग्स इंफ्रा वेंचर, उसका अगर नेट सेल्स देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, रिस्की है, माइक्रो कैप कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिर भी बहुत अच्छी है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है इनके ऊपर। आरओसी या आरओई जो है वो बिल्कुल एवरेज के आसपास चल रहे हैं। प्योटर्स की स्कोर फाइनेंशियल जो है वो एवरेज है। और 5 साल पहले का जो इसका जो मार्केट कैप था वो 50 करोड़ का था, 50 से 320 हो गया 5 साल में, तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर का कोई स्टेक इसमें अभी लूज़ नहीं हुआ है, कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ है। पब्लिक के पास भी सेम है, FIIDI इसमें नहीं है। ओके, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे तो सेल्स जो है पिछले साल के कंपैरिजन बढ़ी है, और प्रॉफिट देखेंगे तो भी पिछले साल के कंपैरिजन बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे इसके PE रेशियो की, तो इसके हिसाब से ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। EPS ऊपर जाता हुआ है, मीडियन यहाँ है और उसके नीचे PE चल रहा है, तो PE रेशियो के हिसाब से सही टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट। अगर अभी कोई कर लेता है तो गलत जो है प्राइस नहीं होगा वो। तो ये जो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ चलती रह सकती है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 175-180 के आसपास का मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुक करते हुए लोग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, एंट्री के लिए मुझे नहीं लगता अभी आसपास में कोई लेवल है, तो जब लेवल्स बनेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और अब अनिकेत का बहुत पुराना क्वेरी था ये, मैंने बिजी शेड्यूल की वजह से इसको डिस्कस नहीं किया कभी। इन्होंने ब्रिटानिया, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड डिविस लैब को डिस्कस करने के लिए बोला था, जिसमें से डिविस लैब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, और ये दोनों स्टॉक हम लोग एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो शुरू करते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड से। नेट सेल्स देख सकते हैं एनुअल क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, कभी भी किसी भी साल में गिरा नहीं है। पिछले साल को हमेशा ही इसने बीट किया है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 5 स्टार बिल्कुल सेल्स एंड प्रॉफिट सब कुछ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप अच्छा खासा प्रॉफिट वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप 23,569 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE अपने इंडस्ट्री PE से थोड़ा ऊपर है, ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। ROC ROE देखेंगे तो एवरेज के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, इसको हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या रीज़न है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है। ओके, फिनेंशियल्स अभी के टाइम पे इसके कम दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं 3 क्यों है, देखते हैं इसमें क्या रीज़न है। लेकिन सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया है। अब ये किसने कम किया है एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं इसको। तो ये जो मेन जो प्रोमोटर हैं इसमें से बहुत ज़्यादा स्टेक तो नहीं, कुछ 0.01, फिर यहाँ पे 0.01, यहाँ पे भी 0.01, मतलब नेग्लिजिबल स्टेक इन्होंने कम किया है। इन्होंने ये जो है मैट्रिक्स पार्टनर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने अपना स्टेक जो है लगभग आधा कर लिया है, बाकी सबके स्टेक जो है लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये अच्छी चीज़ इसमें ये दिखाई दे रही है कि पब्लिक से निकल के ये FII के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले ये किसके पास था, पब्लिक में एक बार चेक करते हैं। तो ये TPG एशिया वे समथिंग कुछ था, तो यहाँ से निकल के ये TPG वाले यहाँ पे आ गए हैं। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस ये नाम शिफ्ट होके FII में दिखाने लगा है, तो अच्छी बात है, दिखा रहा है तो अच्छी बात है। बाकी चेंज कुछ नहीं हुआ है, ये अभी भी न्यूट्रल ही है। ओके, DII में थोड़ा दिखाई दे रहा है कि इसमें 2% स्टेक बढ़ा है, तो अगर सही में बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये मूव होके यहाँ पे आया है तो फिर न्यूट्रल ही माना जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल नेगेटिव इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। इसका PE रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे अपने मीडियन पे था और अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है। EPS ऊपर है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अभी का भी प्राइस जो है मेरे हिसाब से बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसका प्राइस चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो है 2 मिनट इसका 200 मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। ओके, अब ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये इसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो इसको ब्रेक भी कर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट वाले जितने भी लोग होंगे वो इसमें एंटर करेंगे, ट्रेडर्स जो होंगे वो इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ जब अच्छे हैं तो ब्रेकआउट में एंटर क्यों ना किया जाए, राइट। तो इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो मेरे हिसाब से 820 के आसपास था, इसीलिए ये यहाँ पे जो है थोड़ा प्रेशर देखने को
मिल रहा है। बाकी अगर इसको एक बार तोड़ देता है तो इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। कंफर्टेबल जोन जो इसमें एंटर करने का था वो अराउंड 600 रुपये के आसपास में था, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर अभी जा चुका है और नीचे गिरने के मुझे कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो हो सकता है इसमें भी हमको अगले साल का वेट करना पड़े। अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो तो 820 के आसपास मैंने आपको बता दिया इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो इसको ब्रेकआउट करने का वेट करो, क्योंकि अभी रिजल्ट्स ख़राब नहीं है तो गिरने का कोई रीज़न नहीं बनता इसमें, राइट, जब तक कि कोई ख़राब न्यूज़ ना आ जाए। तो ख़राब न्यूज़ भी नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो इसको होल्ड करना बनता है अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो। लास्ट कंपनी है ब्रिटानिया इंडिया। तो इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह भी जो है कंसिस्टेंसी में ऊपर जाते हुए हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो सीधा चार्ट पे बात कर लेते हैं। पीई रेशियो जो है वो दिखा रहा है कि ये अभी सही प्राइस पे है, अपनी मीडियन के आसपास पीई चल रहा है, ईपीएस ऊपर जाता हुआ है, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर इस टाइम में भी कोई एंट्री करता है तो लॉन्ग रन में लॉस में नहीं रहेगा। और प्राइस अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ है। सही प्राइस जो मुझे लग रही थी इसमें एंटर करने की, अगर वो 4000 के आसपास में किसी ने एंटर किया होता इस प्राइस पे तो वो सही प्राइस था। और अभी के टाइम पे अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आप जानना चाहते हो तो अराउंड 5500 या 5400 के आसपास में इसका पहला प्रॉफिट बुकिंग का जोन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आई थिंक अगले 1-2 महीने में चेंज हो जाएगा, शायद ये थोड़ा फिर और ऊपर चला जाएगा। तो अभी दिसंबर तक के लिए ये इस साल तक के लिए मतलब ये टारगेट है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। अगर बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलता है, मिल सकता है। और अगर गिरते गिरते 4000 तक मिल जाता है तो एंट्री भी की जा सकती है, ठीक है। तो ब्रिटानिया के लिए सिंपल सा मेरा यही था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, तो इसीलिए मैं इस पर जनरली डिस्कस करता नहीं हूँ। बाकी इस वीडियो में जितने भी डिस्कस किए हमने स्टॉक्स वो शायद आपको पसंद आए होंगे, बहुत सारे आप मतलब आपको पता भी नहीं होंगे कई सारे लोगों को, तो आपने अपने ट्रैकर में ऐड कर लिया होगा, राइट। तो कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो थोड़ा कमेंट वगैरह करके बता देना, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है फिर। और जो दूसरे स्टॉक्स आप चाहते हो कि मैं रिव्यू कर दूं तो उसके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।